आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक बार पुनः मैं उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसका शीर्षक है मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य। इस पृथ्वी पर जीवों की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें मनुष्य उच्चतम स्थान पर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य की तुलना में बाकी जीवों का मन संकुचित अवस्था में यानी श्रिंक होता है। जहां एक तरफ बाकी जीव सिर्फ अपने हित में सोचते हैं, वहीं मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने साथ साथ पूरे मनुष्य समाज एवं अन्य जीव आदि के हित में भी सोच सकता है। जहां बाकी जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वहीं मनुष्य अपने ज्ञान से भोजन को पैदा करने की सामर्थ्य भी रखता है। अब बात करते हैं आज के मनुष्य के जीवन की। आज का मनुष्य धन की लालसा में जी रहा है। हर समय धन को कमाने, उसे बचाने एवं खर्च करने आदि का ही चिंतन करता रहता है। अगर मनुष्य इस चिंतन से बच भी जाए तो अपने समय को मौज एवं मस्ती में लगा देता है तथा बाकी समय निद्रा यानी सोने में व्यतीत कर देता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आज के मनुष्य की यही दिनचर्या मात्र रह गई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम प्रतिदिन 2 समय नियम पूर्वक पूजा पाठ आदि करते हैं, लेकिन ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत कम है जो पूर्ण मन से ध्यान लगाकर अपने इष्ट की आराधना करते हैं। अधिकतर मनुष्यों के मुख पर ईश्वर का नाम तो होता है, लेकिन मन में कुछ और ही विचार चल रहे होते हैं। इसे वास्तविक रूप में प्रभु चिंतन कहना उचित नहीं होगा। आज का मनुष्य भौतिक वस्तुओं के सुखों को भोगने में व्यस्त है। जहां उसे अपने कार्य से पल दो पल का समय भी मिलता है, वह उस समय को भौतिक वस्तुओं के सुखों को भोगने में लगा देता है। टीवी, मोबाइल आदि इनमें प्रमुख है। 4 दिन की जिंदगी जी भर के जी, खाओ पियो ऐश करो, ऐसी संकुचित सोच जो सामान्य तौर पर एक पशु में होती है। जी हाँ, ऐसी सोच पशु की होती है। ऐसी सोच को मनुष्य अपने जीवन का मूल उद्देश्य बनाकर आज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अंत में यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो आज के मनुष्य का जीवन मात्र 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है: धन, भौतिक वस्तुओं का उपयोग एवं आराम। तो यह था आज के मनुष्य का जीवन। अब बात करते हैं मनुष्य के वास्तविक जीवन की। अध्यात्म के अनुसार संसार का हर जीव इस जन्म के संस्कारों के अनुसार अगले जन्म में शरीर को पाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म का मनुष्य अगले जन्म में भी मनुष्य शरीर को ही पाए। यही कथन, यही बात एक पशु पर भी लागू होती है। यदि इस जन्म के संस्कार अच्छे हैं तो एक पशु को भी अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलना स्वाभाविक है, और यदि संस्कार बुरे हैं तो एक मनुष्य को भी अगले जन्म में पशु शरीर मिलना स्वाभाविक है। मनुष्य जन्म लेता है, संसार के अनगिनत दुखों को भोगता है और अंत में कष्टकारी मृत्यु को प्राप्त करता है। इस जन्म के संस्कारों के अनुसार मनुष्य पुनः जन्म लेता है और यही चक्र यानी प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहना उचित होगा कि वास्तव में संसार के अनगिनत दुखों से परिपूर्ण इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जी हाँ, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। अब एक बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे संभव है। इस प्रश्न का उत्तर मैं अब आपको देता हूं। मनुष्य जीवन के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का अनुपालन ना करने से मनुष्य का मन अनगिनत दुखों एवं रोगों की अनुभूति करता है। इन नियमों को अब मैं आपको बताता हूं। पहला नियम, अधिक से अधिक प्रभु चिंतन करना।
इस नियम के अनुपालन से मनुष्य का संपूर्ण शरीर अपार ऊर्जा का भंडार बन जाता है, जो समस्त प्रकार की नकारात्मकता का नाश करता है। दूसरा नियम, शाकाहारी भोजन करना। इस नियम के अनुपालन से मनुष्य के विचार शुद्ध एवं मन शांत बना रहता है। तीसरा नियम, प्रातःकाल समय से उठना एवं रात्रिकाल समय से सोना। इस नियम के पालन से मनुष्य के शरीर में आलस्य का भाव नहीं रहता। चौथा नियम, आज और कल की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार धन का अर्जन करना, यानी धन कमाना। इस नियम के पालन से मनुष्य के तन एवं मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। जो मनुष्य पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं, वह अपने तन एवं मन दोनों को ही अस्वस्थ कर लेते हैं। अंतिम लेकिन सबसे आवश्यक नियम, भौतिक वस्तुओं की लालसा का त्याग। इस नियम के अनुपालन से ही मनुष्य पहले के 4 नियमों का भली भांति एवं पूर्ण मन से पालन कर पाता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी मेरे द्वारा दिए गए तथ्यों को भली भांति समझ पाए होंगे एवं आज से ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने का पूर्ण मन से प्रयास करेंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, अपनी राय जरूर भेजें। अगले वीडियो में एक नए शीर्षक के साथ जल्दी ही आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने का पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।